हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी देखेंगे। डिबेंचर्स को हम लोग तीन तरीके से इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स में भी इशूड फॉर कैश, इसमें हम लोग डिबेंचर इशू करते हैं और बदले में कैश मंगाते हैं। दूसरा था डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इसके अंदर डिबेंचर्स को इशू किया जाता है मगर कैश नहीं मंगाया जाता, बल्कि बदले में हम लोग या कंपनी किसी एसेट्स को खरीदती है या कोई बिजनेस खरीदती है या डिबेंचर्स प्रमोटर्स को दिया जाता है या अंडर राइटर्स को दिया जाता है। लेकिन आज जो हम पढ़ेंगे वो है तीसरा, जिसके अंदर डिबेंचर्स को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया जाता है। पिछली दो वीडियो में बना चुका हूं जिसके अंदर आपने देखा था डिबेंचर्स इशूड फॉर कैश एंड डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। आज की वीडियो इसी कड़ी में तीसरी है। कंपनी जब लोन लेती है किसी भी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो उस लोन के लिए कंपनी कोई ना कोई एसेट्स को मॉर्गेज करवाती है, यानी गिरवी रखवाती है। तो ये जो मॉर्गेजिंग होती है एसेट्स की, ये दो तरह की होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी के थ्रू और दूसरी सेकेंडरी सिक्योरिटी के थ्रू। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज विच आर गिवन टू द लेंडर फॉर बोरोइंग मनी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सिक्योरिटी क्या होती है? प्राइमरी सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है जो किसी एसेट्स के फॉर्म में बैंक को या लेंडर को दी जाती है। वो प्रॉपर्टी हो सकती है, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्स रिसीवेबल, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो सकती है या दो हो सकती है। इसका पर्पज़ ये होता है कि अगर कभी बोरोवर यानी लोन लेने वाला जो कि कंपनी है, वो अपने लोन को चुका पाने में इनकेपेबल होगा, असमर्थ होगा, अक्षम होगा, तो उसकी इस प्रॉपर्टी को जो उसने मॉर्गेज करवाया है फर्स्ट और प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर बैंक के पास, बैंक बेच देगा और बेच करके अपने उस लोन को अदा कर लेगा, अपने उस लोन की भरपाई कर लेगा जो उसने इनको दे रखा है। जबकि सेकेंडरी सिक्योरिटी जो होती है, जिसको हम लोग कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं, जिसके बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी वो होती है जो कि प्राइमरी सिक्योरिटी के अलावा एडिशनल दी जाती है। यानी प्राइमरी तो होगी ही होगी, जिसको अभी हमने देखा कि वो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा कुछ और सिक्योरिटी अगर जब देने की बात आती है तो वहाँ पर कंपनी डिबेंचर को दे सकती है एज ए सेकेंडरी सिक्योरिटी। तो हम कहते हैं कि ये प्राइमरी सिक्योरिटी का एडिशन है, एक्स्ट्रा है। और जब कंपनी का लोन अदा हो जाता है, यानी कंपनी ने अपना लोन अदा कर दिया, उसका ड्यू डेट आई और ड्यू डेट पर उसने लोन अदा कर दिया और उस पर जो इंटरेस्ट था उस लोन पर इंटरेस्ट भी अदा कर दिया, तो ऐसे केस में जो लेंडर है यानी जो बैंक है, उस बैंक को इस कोलेटरल सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती है। जिसका ये रहता है डिबेंचर, उसे वापस कर दिया जाता है। यानी कि जो कंपनी ने सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स को इशू किया था जो कि बैंक के पास था, बैंक इस डिबेंचर्स को वापस लौटा देगा बारोवर के पास जब इस लोन की अदायगी हो जाएगी। ये यूज़ तब होगा जब कभी बोरोवर यानी लोन लेने वाला अगर अपनी अपनी लायबिलिटी को, जो कि उसने लोन के फॉर्म में ली है और जो कि उसके ऊपर इंटरेस्ट है, वो ना चुका पाएगा, तब इस डिबेंचर का इस्तेमाल लेंडर कर लेगा अपने लोन की भरपाई के लिए। जो कुछ भी उसने आपको दिया है उसको कंपनसेट करने के लिए वो आपके इस सेकेंडरी सिक्योरिटी का इस्तेमाल कर लेगा। मगर सेकेंडरी सिक्योरिटी से पहले वो प्राइमरी सिक्योरिटी का इस्तेमाल करेगा। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से ही उसका पूरा लोन अदा हो जाता है तो फिर सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी यूज़ करने की। कोलेटरल सिक्योरिटी इज यूज बाय द लेंडर फॉर रिकवरिंग द ड्यू अमाउंट इफ द प्राइमरी इज इनसफिशिएंट। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी इनसफिशिएंट होगी यानी पूरी पर्याप्त नहीं होगी, कमी होगी उसके अंदर, मिसाल के तौर पे अगर से उसने लोन का 10 लाख अमाउंट दे रखा है मगर प्राइमरी सिक्योरिटी से उसको सिर्फ 8 लाख ही मिल पा रहा है, तो बाकी का 2 लाख वो कहाँ से लेगा? बाकी का 2 लाख जो है बैंक वो आपके द्वारा इशू की गई सेकेंडरी सिक्योरिटी यानी जो डिवेंचर के फॉर्म में है उसके जरिए वो वसूल कर सकता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग किस तरह से करते हैं, यानी कंपनी सिक्योरिटी सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर को इशू करेगी तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करेगी? इसके लिए दो मेथड होता है अकाउंटिंग में। पहला मेथड होता है जिसमें कि कोई जर्नल एंट्री नहीं पास की जाती है और दूसरा मेथड होता है जिसमें जर्नल एंट्री पास की जाती है। इन दोनों मेथड को हम लोग देखेंगे एक एक करके। पहला मेथड जिसमें जर्नल एंट्री नहीं पास की जाएगी, यानी सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर तो इशू किया जाएगा मगर चूंकि ये एक रियल इशू ऑफ डिबेंचर नहीं है,
इसलिए इसकी कोई जर्नल एंट्री पास नहीं की जाएगी इस मेथड में। लेकिन इसको फिर दिखाएंगे कहाँ? इसको यहाँ दिखाएंगे हम लोग, जो कंपनी की बैलेंस शीट बनाई जाती है, कंपनी की बैलेंस शीट के बाद उसको नोट्स टू अकाउंट एक होता है, यानी नोट्स लिखा होता है। तो उस नोट्स के अंदर हम ये शो कर देंगे कि कितना डिबेंचर, कितने रुपए वाला कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया गया है। बस इतना सा काम करते हैं। अब हम आपको दिखा भी देते हैं कि कैसे होता है ये। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर आप क्या करेंगे कि जो लोन लिया है आपने बैंक से, वो तो आप बैलेंस शीट में दिखा देंगे। देखिए, बैलेंस शीट में जब आप लोन लेंगे, अगर वो लॉन्ग टर्म आप लोन लेते हैं तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लिखेंगे, और अगर आप शॉर्ट टर्म लोन लेते हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर लिखेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का लोन लिया है। हम मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म लोन है, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी सबसे मेजर हेड होता है, उसके अंदर सब हेड होता है नॉन करेंट लायबिलिटी, और नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अगर यही शॉर्ट टर्म हो जाएगा तो शॉर्ट टर्म के लिए फिर ये करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। चूंकि हम अज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया होगा, तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आप दिखा देते हैं। हमने एक इमेजिनरी फिगर लिया है 8 लाख रुपए का। एक कंपनी ने 8 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया है, जो कि हम मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म है, ठीक है। अब इसके बदले उसने सिक्योरिटी अगर इशू की है डिबेंचर को, सेकेंडरी सिक्योरिटी, तो वो कैसे होता है, वो कैसे शो होता है? मान लेते हैं कि इस 8 लाख के लोन के बदले उसने 9,000 डिबेंचर्स 10% इंटरेस्ट वाले 100 रुपए के जो एक हैं, उनको कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया है। इसकी रिकॉर्डिंग जो हो रही है, आप ये देखिएगा कि ये नोट्स टू अकाउंट के अंदर होगी। नोट्स टू अकाउंट में लिखते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट में आप जाएंगे, पहला नोट नंबर डालेंगे। अब आप देखिए नोट नंबर कहाँ से आया, चूंकि ये जो लोन आपने लिया है इसके आगे इस कॉलम में नोट नंबर पड़ा हुआ है, ठीक। अब यही नोट नंबर यहाँ नोट के अंदर अब जाएंगे, डाल देंगे, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में किस तरह की बोरोइंग है, आपने लिया है लोन बैंक से, तो लिख देंगे लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लॉन्ग टर्म है। और इसको जो आपने सिक्योर किया है, सेकेंडरी सिक्योरिटी जो आपने इशू की है, वो 9,000 डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं, 10% डिबेंचर्स के इंटरेस्ट है और 100 रुपए वाले हैं एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो ये आप यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे, इसका कोई अमाउंट बाहर वाले कॉलम में नहीं आएगा, इस बात को समझ लीजिए। जो लोन आपने लिया है सिर्फ लोन का अमाउंट यहाँ आएगा, मगर कोलेटरल सिक्योरिटी का अमाउंट जो टोटल बनता है 9 लाख रुपए, वो बाहर के कॉलम में नहीं आएंगे। ये सिर्फ अंदर बस नोट्स के तौर पर यहाँ पर आपने दिखा दिया ब्रैकेट के अंदर, बस यही काम है पहला मेथड में। दूसरा मेथड हम लोग देखते हैं। दूसरे मेथड के अंदर क्या होता है कि जर्नल एंट्री पास की जाती है। अब जर्नल एंट्री जब पास करी जाएगी, डिबेंचर को कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया जाएगा, तो वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री होगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, जो भी परसेंट होगा यहाँ लिख देंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी पहली। अब ये जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नया अकाउंट खुल जा रहा है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, इस एंट्री की वजह से। इसका क्या ट्रीटमेंट है? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट इज शोन एज डिडक्शन फ्रॉम द डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी इन द नोट्स टू अकाउंट। इसको भी नोट्स में हम दिखाएंगे, मगर इसको किस तरह से दिखाएंगे वो अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन इसके पहले एक बात और बता दें कि जब कभी लोन अदा हो जाएगा तो डिबेंचर सस्पेंस की कोई ज़रूरत नहीं रह जाएगी, इसलिए डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज भी करना होता है। तो इसलिए लोन के अदा हो जाने पर डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, और एंट्री होगी जो भी डिबेंचर है उतना परसेंटेज अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री क्लोज कर दिया। अब आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से नोट्स में इसको दिखाना होता है। तो पहले तो एक काम ये करना, आपको एंट्री पास करनी होगी, दूसरा काम आपको दिखाना पड़ेगा उसको। तो बैलेंस शीट में आप किस तरह दिखाएंगे? बैलेंस शीट में दिखाने का तरीका सेम है, चाहे पहला मेथड अपनाएं चाहे दूसरा मेथड अपनाएं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। उसी तरीके से आप यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो मेजर हेड है उसके अंदर आप नॉन करेंट लायबिलिटी सब हेड है, फिर उसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट नंबर 1 8 लाख रुपए, ठीक है। अब नोट में कैसे दिखाते हैं ये देखिए। आप नोट्स के अंदर आप वही नोट नंबर 1 जो आपने यहाँ डाला है ये आप डाल देते हैं, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, टर्म लोन फ्रॉम बैंक। इसके बाद अब जो आप लिखेंगे डिबेंचर का जो आपने सिक्योरिटी के तौर पर इशू किया है वो यहाँ लिख देंगे पूरा, 9,000 डिबेंचर्स ऑफ 10% ऑफ 10% डिबेंचर्स है 100 रुपये वाले, इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी 9 लाख, इसका अमाउंट आप अंदर लिखेंगे, फिर इसमें से डिडक्ट कर देंगे ये डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट 9 लाख। तो ये कुछ नहीं बचेगा बाहर में, यहाँ डैश 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 यानी 000 कुछ नहीं आएगा। तो मेन कॉलम में इसको भी नहीं दिखाना है, बस ये अंदर का ट्रीटमेंट थोड़ा सा बदल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें हो जाएंगी, डिबेंचर सस्पेंस भी हो जा रहा है
और ये जो सिक्योरिटी आपने इशू की ये भी जा रही है, तो इसमें से इसको माइनस करके बाहर 0 0। यही ट्रीटमेंट है। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं और भी किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।